the capacitor J main 2025 April shift. Let me minimize it. The given figure, charge stored in 6 micro when A and B are joined by a connecting wire. यहाँ पे कितना चार्ज, तो यहाँ पे A and B कनेक्ट कर देंगे. देन जहाँ पे इस ब्रांच में जॉइंड बाय वायर, ये तो कनेक्ट हुआ. देन इसका यहाँ पे करंट I1 फ्लो होता है. वही करंट प्लस माइनस यहां से ब्रांच होके यहां से निकल के यहां पे आ रहा है. प्लस माइनस. सर यहाँ पे करंट क्यों फ्लो नहीं हो रहा है? सो जहां पे कैपेसिटर विल बी ओपन सर्क्यूट, infinite resistance, so no current flows in the capacitor. It's steady state. इसका हम लूप इक्वेशन लिख देंगे 9 माइनस 6i माइनस 3i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1 एम्पियर. यहाँ पे हम पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे. कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? नो, द ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर. लूप इक्वेशन, यहां से हम लूप इक्वेशन लिख देंगे. और यहां से लूप इक्वेशन लिख देंगे. फाइन. तो यहाँ पे सम चार्ज डिपॉजिट हो रहा है Q1 माइनस Q1. इस कैपेसिटर में चार्ज कितना? Q2 माइनस Q2. यहां से हम लूप इक्वेशन लिख देंगे. नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, राइज इन ड्रॉप कितना हुआ? प्लस Q1 बाय 6 माइक्रो माइनस 6i1 6i इक्वल टू 0. सब बट यहाँ पे 9 वोल्ट है. नो, इट्स नॉट राइज इन ईएमएफ. आपका लूप इक्वेशन इस तरह यहां से आता है. प्लस Q1 बाय 6 माइक्रो फैरेड माइनस 6i इक्वल टू 0. तो ये हुआ 36 माइक्रो चार्ज स्टोर्ड इन दैट 6 माइक्रो फैरेड. इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है? 36 माइक्रो कूलम. आंसर विल बी 36. वेरी सिंपल. एट स्टेडी स्टेट हम डिस्कस कर रहे हैं. स्टेडी स्टेट, और इसको हम टी को टी इंफिनिटी भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. A capacitor is made up of flat plates. कैपेसिटर मेड अप ऑफ फ्लैट प्लेट. एक एक फ्लैट प्लेट है और स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर. The area of each stair is A by 3 and the height is the capacitance of the arrangement. इसी डायग्राम में मैं I'll explain it. ये जो रीजन है, सो ए वाला एक कैपेसिटर हो जाएगा. ए रीजन ग्रीन कलर का एक कैपेसिटर हो जाएगा. और बाकी बचे सो दिस विल बी वन कैपेसिटर. इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1 C2 C3. सब कैपेसिटर्स दे आर इन पैरेलल. effective capacitance C1 C2 C3. C1 equal to epsilon naught A by 3 by D. A by 3 इसका वैल्यू हुआ कितना? 2D. epsilon naught A by 3 इसका वैल्यू हुआ कितना? वैल्यू हुआ 3D. epsilon naught A by 3D epsilon naught
A by 6D, F naught A by 9D, F naught A by 3D, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. इसका वैल्यू 1 plus 5 by 6, 11 by 6, 11 F naught A by 18D. सर आप इसका पैरेलल ऑन व्हाट बेसिस? यहाँ पे हम जो चार्ज भेज रहे हैं इट विल गेट ब्रांच। जब भी चार्ज डिवाइड होता है वो दोनों कैपेसिटर वो तीनों कैपेसिटर्स को हम पैरेलल बोलते हैं। अगर चार्ज रिमेन सेम देन देयर बी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। A bulb and a capacitor connected across AC supply dielectric is then placed between the plates of the glow of the bulb. यहाँ पे कैपेसिटर रजिस्टर एंड ए वाला एसी सोर्स, रजिस्टर आर कैपेसिटर सी। द ग्लो ऑफ द बल्ब, इस रजिस्टर्स को ही रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज व्हाट विल ट्रीट आर। यहाँ पे इनिशियली एक करंट फ्लो हो रहा है I1। इसका I1 वैल्यू कितना होगा? I1 विल बी VRMS रूट ऑफ एक्स सी स्क्वायर और से एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर r स्क्वायर। x1 विल बी ओमेगा सी। जब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे करंट जो फ्लो हो रहा है लेट इट बी I2 एंड ए वाला हुआ स्लैब है। इसका कैपेसिटेंस कुल मिला के नो के सी, इट विल बिकम के सी, इट विल इंक्रीज बाय के टाइम्स। सो I2 इक्वल टू VRMS। सो x2 का वैल्यू कितना हुआ? के ओमेगा सी। And brightness of the bulb. Brightness of a bulb depends upon the power dissipated. I1 square R, यहाँ पे I2 स्क्वायर R। कुल मिला के हमें करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो देन बाद में VRMS is equal to this will be A1 by omega C R square। नो अब ले लो। जब हम this K value will increase, so A value decrease होगा then I2 will be definitely greater than I1। अगर I2 ज्यादा रहे तो then P2 greater than P1। P2 means more brightness, brightness will increase। Brightness is directly proportional to power, power across resistance। So जब पावर डिसिपेशन ज्यादा रहे तो ब्राइटनेस भी ज्यादा रहता है, so brightness will increase। और नथिंग बट इसको ग्लो ऑफ द बल्ब बोलते हैं। ग्लो मीन्स ज्यादा लाइट दे रहा है, मोर लाइट। सिंपल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत एसी सर्किट्स का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे सही रहे तो यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैपेसिटर? जब आप डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं उसका कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। दिस कॉन्सेप्ट यू शुड नो फ्रॉम कैपेसिटर। बाकी सभी एसी सर्किट का है। ऑल दीज आइडियाज बिलोंग्स टू एसी सर्किट। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। A capacitor has a diameter and two conducting plates area and there are six when a slab of area
and thickness in between the plate, one of the conductor has to be moved by to keep the capacity same as in previous, the dielectric constant of the slab. ये तो सिंपल फॉर्मूला इस तरह से है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हुआ एंड दे आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट. कैपेसिटेंस कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी नॉट. इसी कैपेसिटर में हम क्या करेंगे? डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे. इसका थिकनेस कितना है? 0.6 सेंटीमीटर. फुल्ली फिल्स अप. इसका कैपेसिटेंस कितना होना? के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी नॉट. अब कैपेसिटेंस क्या हुआ? इट हैज इंक्रीज्ड. अब हम क्या करेंगे? कंडक्टर हैज टू बी मूव बाय 0.2 सेंटीमीटर. रामा, इसका भी कैपेसिटेंस सेम लेना चाहिए. सो देन दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी नॉट माइनस डी नॉट बाई के. ये दोनों इक्वेट करेंगे हम. सो लाइक दिस वन सेपरेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं. तो थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब कितना हुआ? वो डी नॉट. सो द डिस्टेंस नो कितना हो? डी नॉट प्लस एक्स. तो एक्स का वैल्यू कितना है ना? 0.2 सेंटीमीटर. तो डी का वैल्यू कितना हुआ ना? डी नॉट प्लस एक्स. तो डी नॉट कितना है? 0.6. एक्स का वैल्यू कितना? 0.2. सो ये हुआ 0.8. ये दोनों इक्वेट करेंगे हम. दिस शुड बी इक्वल टू नो के एफ नॉट ए बाई डी नॉट. यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. के का वैल्यू विल बी 4. के का वैल्यू एफ नॉट ए विल गेट कैंसल. सो दिस विल बी डी नॉट के का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना मैं. के डी नॉट डी माइनस डी नॉट. डी माइनस डी नॉट का वैल्यू तो 0.2 हो, 0 होगा माइनस डी नॉट बाई के. सो डी नॉट का वैल्यू भी 0.2 है. सो 0.6 डी नॉट का वैल्यू 0.2 0.6 एंड के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सिंप्लीफिकेशन के का वैल्यू विल बी 1.5. Then again, this is a concept. You should know this formula. Capacitance और capacitor partially filled by a dielectric slab. अगर आपको formula याद रहे तो you can do this problem. Otherwise, not possible. So start memorizing all the formulas which all needed. बिना फॉर्मूले हम मेंस में कुछ भी नहीं करता. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे तो भी बिना फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर सकते. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर्मूलास, देन ओके, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. क्वेश्चन.
A capacitor of 10 capacitor plates are set 10 meters to A, and each plate has area is now filled equally with the two dielectric as shown. If the new force between the plates is 8 Newton, the supply voltage is force of attraction between plates पूछ रहे हैं. Now two capacitors whose plates are separated by 10 millimeter. हमें यहाँ पे separation पता है. Area of cross section of each plate, like area of cross section of plate का 4 centimeter square, filled by a medium. यहाँ पे एक medium K1 है. बेटर है डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम. This is a capacitor. ए वाला हुआ एक कैपेसिटर, ए वाला हुआ एक कैपेसिटर. पोटेंशियल डिफरेंस, सो ए वाज C1 C2 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2. इसका एरिया है A/2. ईच प्लेट एज एरिया, इसका एरिया A/2. पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर चुके हैं हम, B. यहाँ पे कितना चार्ज डिपॉजिट होता है Q1 माइनस Q1. यहाँ पे कितना चार्ज डिपॉजिट Q2 minus Q2. This is not new. Total force is 8 Newton. Force of attraction यहाँ पे F1, यहाँ पे F1. Little bit tougher problem. ये problem उतना easy नहीं. It's a really tough problem. तो यहाँ पे हमें supply voltage find out करना है. This is a basic idea. Charge deposition in दोनों region में different रहता है. This is a basic concept. So हम पहले क्या करेंगे, like a total force जो दिया है. So let me calculate Q1. Q1 will be C1V. C1 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/2 by D कैपेसिटेंस K1 F0 A/2 और इनटू V. सो इसका वैल्यू कितना हुआ, K1 एप्सिलॉन नॉट AV by 2D. Q2 इक्वल टू C2V K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 VD टू डी. ओके, Q1 एंड Q2 चार्जेस. ये चार्जेस पता चला है हमें. देन द नेट फोर्स ऑन द प्लेट विल बी F1 प्लस F2. F1 का वैल्यू कितना है, Q1 स्क्वायर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है प्लेट का, A/2. आधा आधा प्लेट ले रहे हैं हम. देन दिस विल बी Q2 स्क्वायर बाय 2 A/2 एप्सिलॉन नॉट. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. देन द V इज अननोन. यहाँ पे हमें F का वैल्यू पता है कितना है. F का वैल्यू कितना, 8 न्यूटन. तो 8 इज इक्वल टू 8 2 कैंसिल हो जाता है, 1 बाय A एप्सिलॉन नॉट Q1 स्क्वायर का वैल्यू विल बी K1 एप्सिलॉन नॉट A V by 2D whole square, 1 by A epsilon naught K2 epsilon naught A V by 2D whole square. इसमें से आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऐसे करेंगे, F0 A O भी कैंसिल हो जाता है. तो बाहर जो कॉमन टर्म्स 4D स्क्वायर विल बी A वाला हुआ K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर. एक A एंड B, A स्क्वायर F0 A स्क्वायर not a V square.
हमें सभी वैल्यूज पता है, सो वी हैव टू सॉल्व फॉर v. v विल बी 8 4 जा 32, 32 d square by f naught a k1 square plus k2 square. सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देन विल गेट द पोटेंशियल. ऐसा लगे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा एस रियली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक स्लैब. अगर आप डायरेक्ट्रिक स्लैब रखो या नहीं रखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस चार्ज q है ना. दिस इज वन बेसिक फॉर्मूला है. ओके फाइन. सो लिटिल बिट टफर साइड क्वेश्चन. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अलग से यहाँ पे फॉर्मूला f1 दिस अ कॉन्सेप्ट. जो येलो कलर f1 है, ये वाला हुआ f1. This one will be f2. This will be f2. Force of attraction will not dependent on the dielectric medium, but it depends upon the charge, and charge depends on dielectric medium. This is one basic idea. We'll get that 93, 93 into 10 to the power of minus 4. Electric field between the two parallel plates is drops to 1/3 of its initial value when the plates are connected by a thin wire. The resistance of this wire is यहाँ पे हम एक कैपेसिटर है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस कंडक्ट कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू माइनस क्यू. यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लेंगे. दिस विल ड्रॉप टू ये तो सम डायरेक्टली चार्ज ले लेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज? क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस टी लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू कितना है? आर एंड सी. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम इंडिकेट करते हैं? ई इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट. ई नॉट का वैल्यू कितना है? क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 drops to 1/3 of its initial value, तो चार्ज भी कितना होगा? 1/3 इनिशियल वैल्यू. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. क्यू नॉट बाई 3 इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस टी बाई लैम्डा. 1/3 इक्वल टू 2/3 e to power of t by lambda equal to 3/2. t by lambda equal to log of 3/2. लैम्डा का वैल्यू कितना है? 80. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूछ रहे हैं, तो टी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. 6.6 माइक्रोफैरेड. आर वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सी वैल्यू है. लॉग ऑफ 3/2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. देन विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. लॉग 3/2 चाहिए हमें.
ड्रॉप टू वन थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू. ओके, थोड़ा लैंग्वेज. आरसी सर्क्यूट. ऐसा डिस्चार्जिंग है ना. यहाँ पे वन नहीं रहता है. Okay, then take it. कितना हुआ? टू नहीं होगा. 1/3. ये फॉर्मूला है ना. दिस विल बी फॉर डिस्चार्जिंग ओनली. टू. टू यहाँ पे आता दो. तो भी वैल्यू पता है. सॉल्व फॉर द आर. विल गेट द आर इक्वल टू 4 ohm. अगला क्वेश्चन लेंगे. Capacitance 25, 30, 45 contain parallel to 100. Energy stored in when this capacitor contains series to same plus the energy stored in them. पहले जो capacitor they are in parallel. इसका वैल्यू कितना है? 100 वोल्ट. इसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3. यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितना हो? E. इसको E हम क्या कर देंगे? C1 V स्क्वायर V नॉट रख देंगे. C1 V नॉट स्क्वायर बाई 2, C2 V नॉट स्क्वायर बाई 2, C3 V नॉट स्क्वायर बाई 2. C1 प्लस C2 प्लस C3 V नॉट स्क्वायर बाई 2. सो कुल मिला के दिस विल बिकम 7500 microfarad. 100 micro by 100 square by 2. 10 to power of 6, 10 to power of minus 6 by 2 will be 1/2 joule. ये तीन कैपेसिटर को नाउ हम पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करेंगे अक्रॉस सेम सोर्स. व्हाट इज एनर्जी इन द सर्किट पूछ रहे हैं. ये तीनों कैपेसिटर C1, C2, C3. इसका अप्लाइड वोल्टेज कितना है? सेम 100 वोल्ट. V नॉट. चार्ज विल बी सेम. Q माइनस Q, Q माइनस Q. इसका एनर्जी कितना हुआ? E2 रख देंगे और E डैश रख देंगे. इसका एनर्जी कितना हुआ? Q स्क्वायर बाय 2C1, Q स्क्वायर बाय 2C2, Q स्क्वायर बाय 2C3. इसका वैल्यू Q का वैल्यू कितना है? 100 Q बाय C1 माइनस Q बाय C2 माइनस Q बाय C3. So Q is equal to 100 C1 C2 C3 by potential drop. Yes, ऐसे ही फाइंड आउट करें. 100 माइनस 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. C1 value 1 by 25. 1 by 30. 1 by 45. माइक्रो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा. ये सॉल्व करेंगे बाद में. विल गेट द E डैश. देन E डैश वी हैव टू कंपेयर विथ E. E का वैल्यू कितना है? 0.2.
लिटिल बिट लेंदी कैलकुलेशंस, यहाँ पे आपको 5 बार लेना चाहिए. So this will become 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 9. Mu का वैल्यू तो 10.6 है. Then we'll get the Q. Q, let it be in terms of mu only. यहाँ पे तोड़ को यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तुमको. Then we'll get E dash. Compare E dash with T. Easy but lengthy calculation problem. अगर कैपेसिटेंस सेम रहे तो then we would have done this very easily without less calculations. Okay, solve this. We'll take the next question. यहाँ पे बैटरी है. Charged by between plates, potential difference. There's a capacitor. Charged by current between plates, potential difference 2 volt. EMF of battery 2 volt and capacitance इसका वैल्यू कितना है? 12.5 picofarad. यहाँ पे हम इसी बैटरी में डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे इस कैपेसिटर में. यहाँ पे डायरेक्ट्रिक स्लैब बाहर है. इस डायरेक्ट्रिक स्लैब को हम कैपेसिटर में रख देंगे. इसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है? इस स्लैब को हम यहाँ पे अंदर रख देंगे. फॉर दिस हाउ मच ऑफ वर्क वी हैव टू डू? सेम कैपेसिटेंस. इसका कैपेसिटेंस नाउ चेंज हो जाएगा. नाउ दिस विल बिकम समथिंग C2. तो यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल बी C1. सो C1 इंटू इसको वैल्यू V0 तक दो. C1 V0 स्क्वायर बाई 2. कैपेसिटेंस कितना होगा ना डायरेक्ट्रिक स्लैब का? K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बिकम K C1. तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितना हुआ? C1 V0 स्क्वायर बाई 2. फाइनल एनर्जी कितना हुआ? जो चार्ज है, चार्ज विल रिमेन सेम. Because charge will not change. So this will become Q naught square by 2C2. Q naught square का वैल्यू कितना है? C1 into V naught whole square by this will be K C1. C1 square V naught square by 2K C1. तो कैलकुलेशंस कम कर देंगे, सिंप्लीफाई जब हो जाता है. सो कैलकुलेशंस विल बिकम इजियर. सो फाइनल एनर्जी कितना है? C1 V0 square by 2K. इनिशियल एनर्जी कितना है? UY that one. So what is work done by external agent? Mod of UF minus UR. UF का वैल्यू कितना है? C1 V0 square by 2K. C1 V0 square by 2. इसका टोटल हुआ -1/K -1. या अगर हम इसका सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन विल गेट द वैल्यू. सो दिस C1 V0 square by 2. K का वैल्यू कितना है? 6. मॉड वी हैव टू टेक मॉड. सो ये हुआ 5 C1 V0 square by 12. सर नेगेटिव आ रहा है इसलिए हम मॉड ले रहे हैं. Work done should be equal to change in potential energy of the capacitor. Now substitute the value of C1 V0, we'll get the required answer.
little bit good problem. Work done to put the slab, remove the slab. अगर वो आपको concept थोड़ा बहुत याद रहे तो work done में excitation should be always delta u, mod of delta u. Okay, this completes our JE mains capacitors FL shifter. So once again, I'm revising. So what are the essential things? So charge, basic capacitors, idea of basic capacitor, then series parallel. So बाद में loop equations, then dielectric slab. Like this, you can divide your capacitor into 4 chapters. In everywhere, what you have to read theory and you should read the formulas. Okay, kids. Thank you very much. Thanks for great support. I'll upload the next coming chapters in coming videos. Thank you. Thank you.